उस आदमी ने गलती से 3 चींटियों को कोठरी के फर्श पर धीरे धीरे उसकी ओर आते देखा। उसने अविश्वास से करीब से देखा और पाया कि चींटियां मिनी बैटल सूट का एक सेट लेकर आई थी। और फिर उसने देखा कि चींटियां अचानक बड़ी हो गई और अनगिनत संख्या में दिखाई देने लगी। चींटी ने जमीन पर बैठकर गिरना शुरू कर दिया। जब उस आदमी ने ये देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि अवसर अपरिहार्य था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी वर्दी पहननी शुरू कर दी। जब एक गार्ड धीरे धीरे उसकी कोठरी के पास आ रहा था, लेकिन आखिरी सेकंड में जब उल्टी गिनती खत्म हो गई, आखिरकार वह आदमी जो अपनी वर्दी पहनकर दरवाजे तक गया था, उसने पीछे मुड़कर कोठरी की ओर देखा और पाया कि वह आदमी जो अभी कोठरी में था अचानक गायब हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदमी एक चींटी के आकार का हो गया था और उसके पैर के आकार के बराबर था। वह जल्दी से पिंजरे से भाग गया, फिर पुलिस स्टेशन के बाहर दरवाजे की दराज से भाग गया और सीढ़ियों से नीचे कूद गया। वह दूर जाने ही वाला था कि अनगिनत चींटियां उसके सामने आ गईं और उसका रास्ता रोक लिया। तभी उसके कानों में एक रहस्यमय आदमी की आवाज आई और उसने चींटी को उड़ने के लिए कहा। ये देखकर वह आदमी नहीं रुका, बेहतर विकल्प उसने उड़ती हुई चींटी पर कूदने का साहस जुटाया और रहस्यमय आदमी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। रास्ते में उसने पाया कि चींटी ने उसके निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। या वो टैक्सी से चिपकी हुई थी, या तो कार में बैठो या भाग जाओ। उस आदमी ने बस में उत्पात मचाया और उसे बिना किसी कारण के हर जगह थप्पड़ मारा गया। वह आदमी अब और सहन नहीं कर सका और उसने रहस्यमय आदमी से पूछा। तभी उसे पता चला कि चींटियां रहस्यमय आदमी के नियंत्रण में थी। वे इतने पागलों की तरह उड़ रहे थे कि आदमी को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया। वह गलती से आसमान से गिर गया। थोड़ी ही देर बाद वह आदमी कोमा से उठा और खुद को बेहोश पाया। अजीब बिस्तर के पास एक ठंडी और खूबसूरत महिला उसे पीट रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह रहस्यमय आदमी के घर में है और वह जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला और आखिरी चोरी को माफ करना चाहता था, लेकिन उसे फर्श मिल गया। वह आदमी फर्श पर रेंग रहा था। ये देखकर कि दूसरा पक्ष बहुत अमित्र लग रहा था, आदमी के पास बिस्तर से बाहर निकलने और जितना संभव हो सके सावधानी से जमीन से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शयनकक्ष चींटियों से भरा हुआ था और वे तथाकथित डॉक्टर नीचे भागकर पिम को देखने और डॉक्टर पिम की बात सुनने को मिली। महिला का संवाद फाइन की बेटी होप के रूप में सामने आया। होप के उसके प्रति इतना अमिट होने का कारण ये था कि डॉक्टर ने होप की उस पहल को नजरअंदाज कर दिया जिसमें उसने यंग एक चोरी चोर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सूट पहनने के लिए कहा था। मिशन सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस आदमी ने एक बार दुनिया की सबसे उन्नत वैसा सुरक्षा प्रणाली का उल्लंघन किया था और उसे डॉक्टर पाइन से ये भी पता चला कि उन्होंने डॉक्टर पाइन की तिजोरी से जो सूट चुराया था वह भी डॉक्टर द्वारा सावधानी पूर्वक आयोजित किया गया एक परीक्षण था। एक आदमी को खोजने के लिए डॉक्टर को इतनी परेशानी हुई, ये पता चला कि जब वह छोटा था तो डॉक्टर ने एक सूत्र खोजा जो परमाणुओं के बीच की दूरी को बदल सकता था और इस सूट को बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया। हालांकि नवाचार हमेशा विभिन्न खतरों के साथ आता है। बाद में डॉक्टर ने ये सूट झाड़ दिया और उन्होंने दिशा बदल दी और पिम टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की। इस अवधि के दौरान डॉक्टर ने टू नाओलियांग नाम के एक शिष्य को भी स्वीकार कर लिया डॉक्टर द्वारा खोजे गए परमाणु सूत्र के साथ। लेकिन वो इसे कभी नहीं ढूंढ सका क्योंकि डॉक्टर ने बार नाओलियांग को सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया। बार नाओलियांग ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया। निदेशकों ने एक वोट के माध्यम से डॉक्टर को सीधे कंपनी से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब उसने बार नाओलियांग को अपना फॉर्मूला तोड़ते देखा तो होप ने अंततः बार ब्राइट की खोज की बुरे इरादों के साथ उन्होंने अपने द्वारा विकसित वास्प सूट को कुख्यात हाइड्रा संगठन को ऊंची कीमत पर बेचने की भी योजना बनाई। इसलिए होप गुप्त रूप से डॉक्टर के पास लौट आया और बार ब्रेन की दुष्ट योजना को रोकने के लिए अपने पिता के साथ काम करना चाहता था। इसलिए डॉक्टर ऐसा करना चाहता था, पुरुषों को प्रशिक्षित करें और वास्प सूट चुराने के लिए पिम की कंपनी में जाएं और उसे सूट बनाने में इस्तेमाल किए गए सभी डेटा को नष्ट करने दें। लेकिन इससे पहले एक आदमी को सूट की शक्ति का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए। चींटियों को उसके साथ लड़ने की आज्ञा देने में, तो हम चींटियों को उसके लिए लड़ने की आज्ञा कैसे दे सकते हैं? हम अगले अंक में जारी रखेंगे।